रीवा में प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा किला परिसर से निकाली जाएगी। आज इस संबंध में महाराजा पुष्पराज सिंह की अध्यक्षता में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के सफल आयोजन हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, धर्म गुरुओं एवं आयोजकों ने भाग लिया है। बताया गया कि हमेशा की तरह किला परिसर से निकलकर रथ यात्रा फोर्ट रोड होते हुए मानस भवन पहुंचेगी, जहां विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बैठक में प्रमुख रूप से कहा गया कि जिस मार्ग से शोभा यात्रा निकाली जाएगी उस मार्ग को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए, जिससे रथ यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न न हो। बैठक के दौरान एक गंभीर समस्या भी सामने आई, जिसमें बताया गया कि बिछिया से किला मार्ग के बीच सीवरेज लाइन के निर्माण कार्य से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे 361 वर्ष पुराने ऐतिहासिक रथ को क्षति पहुंचने की आशंका है। अतः इस मार्ग को तुरंत दुरुस्त नहीं किया गया तो ऐतिहासिक रथ को नुकसान हो सकता है। बताया जा रहा है कि हमेशा की तरह रथ को लक्ष्मण बाग में ही रखा गया है, जहां से वह पहले किला आता है, इसके बाद वहां से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। फिलहाल यह रथ यात्रा अब तक की सर्वश्रेष्ठ और भव्यतम यात्रा बने, इसके लिए विशेष योजना भी बनाई गई है। रथ यात्रा का समय 27 जून को शाम 4 बजे रखा गया है, जो किला परिसर से प्रस्थान करेगी। महाराजा पुष्पराज सिंह ने बताया है कि यह रथ यात्रा सर्वप्रथम वर्ष 1664 में महाराज भावदेव सिंह जूदेव जी द्वारा प्रारंभ की गई थी, जो प्राचीन काल से रीवा की परंपरा रही है और आज भी इस परंपरा को निभाया जा रहा है। बहुत ही सामयिक प्रश्न है। 361वीं यात्रा निकलने जा रही है 27 तारीख को। ये स्मरण रहे कि जितना पुराना इतिहास रीवा का है और अपने विंध्य क्षेत्र का है जगन्नाथ जी के लिए, उतना पुरी के बाद और किसी का नहीं है। सबसे पहला जगन्नाथपुरी जी का है, वहीं से निकलती है। लेकिन जो महाराज भाव सिंह जी थे वो वहां गए और वहां से पंडा भी लाए और भगवान की मिट्टी भी लाए और उसी मिट्टी से भगवान श्री जगन्नाथ जी की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी है, जो प्रतिष्ठापित हैं हमारे किला में। और अन्य जगहों पर भी जो है वहाँ पर भी वही मिट्टी पहुँचाई गई थी हमारे विंध्य क्षेत्र में, जो एक बिछिया में भी है, फूलपुर में भी है, अन्य जगहों में भी। तो इसकी एक बहुत बड़ी परंपरा के साथ में जोड़ जुड़ी है और ये बहुत खुशनसीबी है हम लोगों के लिए, खुशकिस्मती है कि इसके हम लोग अंग हैं, इसके हम लोग भाग बनते हैं। रीवा की समस्त जनता, जनार्दन जो भक्त हैं, वो आरती उतारते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं, भंडारे का प्रसाद लेते हैं और जगन्नाथ यात्रा का आनंद उठाते हैं। ये ऐसी परंपरा है विंध्य क्षेत्र की, जिसको मैं कह सकता हूँ कि दशहरा की परंपरा के समकक्ष है। तो ये पूरी यात्रा हमारी जो होगी, इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग भी और संस्कृति विभाग भी इसको सम्मिलित करे और इसकी एडवर्टीजमेंट करे, जिससे कम से कम इस साल नहीं तो अगले साल से इसमें हमारा टूरिज्म आना शुरू हो जाए। जैसे कि आपको मालूम है कि दुनिया के 3 बहुत बड़े धार्मिक संस्थान हैं। एक तो रोम में है वेटिकन सिटी, एक मक्का है और एक हमारा बनारस है। तो वहाँ जब भी जहाँ फुटफॉल होता है टूरिज्म का और लोगों का, तो देखते बनता है, इतने लोग, इतने यात्री वहाँ आते हैं। अगर उस धारा में हम लोग भी जुड़ गए तो निश्चित रूप से धीरे धीरे सनई सनई रीवा में भी जगन्नाथ यात्रा को देखने के लिए बाहर से और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आना आरंभ करेंगे।